नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रावलपिंडी में फिर से रथ जगह शुरू होगा। सिर्फ रावलपिंडी नहीं बल्कि इस्लामाबाद, बहावलपुर, लाहौर, मुरीद के जैसी तमाम जगहों समेत पूरे पाकिस्तान की ही एक तरीके से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई है। मई के बाद जून में भी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी रहेगी। वजह है मोदी की वो रिपीटेड वार्निंग की ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कल भारत में फिर से सायरन बजेंगे। पिछली दफा 7 मई को सायरन बजने थे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान पर बारूद बरस गया। पाकिस्तान इसी खौफ में है कि कहीं इस बार भी ब्रह्मोस की अगली किश्त डिस्पैच न कर दी जाए। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के पैनिक की ये पूरी रिपोर्ट। अजरबैजान के राष्ट्रपति को शहबाज शरीफ आसमान दिखा रहे हैं। उधर पूरा पाकिस्तान भी आसमान ही ताक रहा है कि पता नहीं कब ब्रह्मोस की अगली किश्त शुरू हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ। पहला अटैक नहीं भूला, दूसरा अटैक कैसे झेलेगा पाकिस्तान? अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने अपने फील्ड मार्शल के झूठ की दुकान कैसे सजाई और अपने झूठ पर आंखें चुराते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रंगे हाथों कैसे पकड़ा गया, ये सारी कहानी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले उस खौफ की लाइव कमेंट्री जो पाकिस्तान में दिन रात नॉन स्टॉप सुनाई जा रही है। हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। ये नए भारत की ताकत। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बचे खुचे जहाज आसमान में चक्कर काट रहे हैं, इस खौफ में कि पता नहीं कब ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप पाकिस्तानी आसमान को चीरती हुई उनके फौजी अड्डों पर धमाकों की सीरीज शुरू कर दे। शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्लामिक देशों में अपनी जीत के झूठे किस्से सुनाते घूम रहे हैं और इधर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की सच्चाई जानने वाले पाकिस्तानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के खौफ में थर थर कांप रहे हैं। शनिवार शाम से भारत में एक बार फिर से सायरन गूंजने वाले हैं। सायरन की यही गूंज पाकिस्तान की कंपकपी की वजह है। शनिवार को भारत में फिर से मॉक ड्रिल होना तय है। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले 7 मई को भी भारत में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था, लेकिन 7 मई का सूरज निकलने से पहले ही भारत के मिसाइलों ने पाकिस्तान पर आग बरसा दी थी। पाकिस्तान की मुश्किल ही यही है कि एक तरफ वो अभी तक मोहम्मद बिन कासिम में ही अटका हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आका शांति और अमन का झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। बहरहाल शनिवार को तो भारत में सायरन बजेगा, आसमान में भी हलचल रहेगी। अब पाकिस्तान कैसे कहे कि मॉक ड्रिल रोक दो, लिहाजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, भुट्टो, जरदारी सब खामोश हैं, लेकिन भारत की यह मॉक ड्रिल पाकिस्तान का दिल कपा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार चेता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रोका गया है। जरूरत पड़ने पर दोबारा शुरू किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को बताकर घर में घुसकर मारा और शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 तो सिर्फ वार्म अप था, असल कहानी तो अभी बाकी है।
मानने या सीखने से तो पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान में अभी भी आतंकियों की खुलेआम रैलियां हो रही हैं। नेताओं और फौज के साथ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, टीवी पर इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट चल रही है। और इधर शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल शांति दूत बनकर अपनी बेगुनाही और फर्जी जीत के किस्से मुस्लिम देशों को सुना रहे हैं। यही दोहरी नीति ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की वजह बनी थी और यही नीति पार्ट 2 की वजह भी बनेगी। 7 मई का सूरज निकलने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में उजाला कर दिया था। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर बरसी मिसाइलों ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने गुस्ताखी की कोशिश की तो भारत ने उसके सैन्य अड्डों तक अपनी सीधी पहुंच का मुजाहिरा कर दिया था। पाकिस्तान का फौजी हेडक्वार्टर रावलपिंडी भी इससे अछूता नहीं रहा। वो खौफ पाकिस्तान के जहन में बस गया है। पाकिस्तान की संसद से लेकर सड़क तक इंडियन एयरफोर्स और ब्रह्मोस मिसाइलों का खौफ पसरा है। अजरबैजान में खुद शहबाज शरीफ ने भी ये कबूल लिया, लेकिन झूठ की आदत से मजबूर शहबाज यहां भी अपने फील्ड मार्शल की दुकान सजाने में जुटे रहे। तुर्की और अजरबैजान की सरकारों के बीच आसिम मुनीर को इंट्रोड्यूस करवाने लगे। Field Marshal, could you kindly stand up and I would like to introduce you to शहबाज ने आसिम मुनीर के नाम पर तालियां तो बजवा ली, लेकिन जब शहबाज ये झूठ सुनाने लगे कि उनकी फौज ने भारत के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, तो आसिम मुनीर नजरें चुराने लगे, दाएं बाएं झांकने लगे। झूठ के पैर नहीं होते, न झूठी तालियां बजवाने वाले के पास आंखें मिलाने की हिम्मत होती है। पाकिस्तान ये सोच सोच कर परेशान है कि उसकी एटम बम वाली गीदड़ भभकियां भी उसके आतंकी अड्डों की तरह मिट्टी में मिल गई। भारत ने फौजी अड्डों पर भी हमला कर दिया और उसके एटम बम धरे के धरे रह गए। अब वो अपनी आवाम को एटम बम के नाम पर क्या चूरण बेचेगा?